तमाम देखने वाले दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। मेरी उम्र 456 साल है। मैं शैतान का भेजा हुआ नबी या पैगंबर हूँ। नाउजुबिल्ला। मैं जून 2024 तक कम से कम 15% तुर्की को शैतान का पैरोकार बना दूंगा। मैं इंसान नहीं हूँ, सिर्फ इंसान का जिस्म रखता हूँ। मैं लोगों के दिमाग को पढ़ सकता हूँ। मैं शैतान के लिए लड़ी जाने वाली जंग की क़यादत करूंगा। मेरे साथ हर वक्त शयातीन और जिन्नात रहते हैं जो मेरी हिफाजत करते हैं। दोस्तों, ये अल्फाज हैं सोशल मीडिया पर इंतहाई मकबूल शैतान के एक पैरोकार एफ.ए. ज़ुबानी की, जो शैतान के नाम पर मुसलमानों से इंटरनेट पर बहसो मुबाहसे करता नजर आता है। ये इस्लामी तालीमात को तनकीद का निशाना बनाता और अपनी पेचीदा सवालों के जरिए मुसलमानों को गुमराह करता। एफ.ए. ज़ुबानी की जिंदगी का मकसद ही लोगों को मजहब से गुमराह करना, फिर शैतान की बढ़ाई तस्लीम करने और इसकी इबादत की तरफ रागिब करना था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अपने आप को शैतान का नबी कहने वाला ये नौजवान खुद ही मुसलमान हो गया? आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाते हैं शैतान के पैरोकार की एक सच्ची ईमान अफरोज दास्तान। 6 Haziran 2024'te Türkiye'nin %15'i satanist olacak. 3 sene önce rüyamda gördüm bunu. Efendi yardımcısının yardımcısıyla bunu bana belirtti. İnsani bedendeyim şu an. İnsan değilim aslında. 2 tane cinim var benim. 6/6/2024'te Türkiye'nin %15'i satanist olacak. Başkaldırı olacak, savaş çıkacak tekrardan. Ben ve lejyonlarım tarafından. Görevimi yapacağım, öleceğim. Bugün desem... Gerçek yaşama başlayacağım. Benim dünyaya gönderme sebebim bu. İnsanların özgürce yaşayabilmesi. Hislerim çok kuvvetli. Sen mesela şu an ne düşündüğümü bilebilirim ben. गुलाबी बाल, नाखून, कान और जुबान में पहनी हुई बालियां, अजीबो गरीब कपड़े और जेवरात। अक्सर लोग इसे एफ.ए. ज़ुबानी नामी इस नौजवान को कोई मस्खरा या जदीद तहजीब का दिलदाद शख्स समझते थे। ताहम शैतान का पैरोकार ये नौजवान जब बोलने पर आता तो बड़े बड़े आलमों फाजिल लोग को ये चुप करवा देता। एफ.ए. ज़ुबानी की तरतीब दी गई सवाल इस कदर अनोखी और पेचीदा होते थे कि बहुत ही कम लोग इसका जवाब दे पाते थे। ये दीन इस्लाम में औरतों के हकूक पर बात करता, गैर मुसलमों के साथ होने वाली नाइंसाफियों और तशद्दुद के वाक़यात पर आवाज उठाता और दीगर बहुत सी मुनकता सवाल करता जिनका जवाब देना हर किसी के बस की बात ही नहीं। कुछ ऐसा ही हाल 3 माह पहले तुर्की के एक यूट्यूबर का भी हुआ, जिसकी पॉडकास्ट में एफ.ए. ज़ुबानी ने शिरकत की और इसे सवालात के जरिए लाजवाब कर दिया। एफ.ए. ज़ुबानी ने पॉडकास्ट में दावे किए कि शैतान इसके ख्वाबों में मुलाकात करता है और इसे अहकामात देता है। जल्द ही दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जाने वाली है जिसकी क़यादत मैं करूंगा। मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ या फिर मेरे साथ इस वक्त भी 2 जिन्नात मौजूद हैं। मज़कूरा पॉडकास्ट में एफ.ए. ज़ुबानी ने दावा किया कि तुम मेरे सवालात का जवाब दो और मुझे मनाओ कि मैं इस्लाम क्यों कबूल करूं। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं वाकई इस्लाम कबूल कर लूंगा। दोस्तों, तुर्की का ये यूट्यूबर हालिया पॉडकास्ट में तो एफ.ए. ज़ुबानी के पूछे गए सवालात के जवाब ना दे सका, लेकिन उसने अगले ही दिनों एफ.ए. ज़ुबानी के पूछे गए तमाम सवालात पर तहकीक की और इनके जवाब तलाश करना शुरू कर दिए। 3 महीने बाद एफ.ए. ज़ुबानी को एक मर्तबा फिर इसी पॉडकास्ट में दोबारा दावत दी गई, लेकिन इस मर्तबा मेजबान कोई और था। ये शख्स दीन इस्लाम में दिगर मज़ाहब की खातिर ख्वाह मालूमात रखता था। पॉडकास्ट शुरू होते ही एफ.ए. ज़ुबानी ने अपनी रवायती सवालात करना शुरू कर दिए, लेकिन ये मेजबान इसके हर सवाल का इंतहाई उम्दा और आम फहम अंदाज में जवाब देता चला गया, जहाँ तक कि एफ.ए. ज़ुबानी शदीद अल्फाजों के इस्तेमाल और बदतमीजी तक उतर आया। लेकिन इस मेजबान ने एफ.ए. ज़ुबानी से कहा, तुम सवाल पूछते हुए मत घबराओ, तुम जो चाहो वो पूछ सकते हो और जिस अंदाज में चाहो पूछ सकते हो। पॉडकास्ट के दौरान एफ.ए. ज़ुबानी ने इंकशाफ किया कि इसका जन्म भी एक मुसलमान खानदान में हुआ था। वो भी बचपन में नमाज पढ़ता था। वो चाहता था कि वो खाना काबा की ज़ियारत करें, लेकिन इस कैफियत में वो वहाँ नहीं जा सका। तब पॉडकास्ट के मेजबान ने कहा, अगर तुम
इस्लाम कबूल कर लोगे तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें मक्का की ज़ियारत करवाऊंगा। जिस पर एफए जुबानी ने शर्त रखी कि अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो और मुझे मुत्तमईन कर दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। दोस्तों, बला आखिर जीत हक की हुई और इसी रिपोर्ट कास्ट के दौरान शैतान के साबिक पैरोकार एफए जुबानी ने इस्लाम कबूल कर लिया। पॉडकास्ट की मेजबानी ने दावा किया था कि ये वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट होने से पहले वो एफए जुबानी को खाना काबा की जियारत करवाएगा। ये वादा इसने पूरा कर दिया और चंद ही दिन बाद एफए जुबानी ने खुद एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो खाना काबा का तवाफ करता नजर आ रहा है। दोस्तों, एफए जुबानी कोई वाहिद नौजवान नहीं जो दीन इस्लाम तर्क करके अलहाद या दीगर खराफात की जानब राग़िब हुआ। लाखों की तादाद में ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जिन्हों के जहनों में दीन इस्लाम या खुदा के वजूद को लेकर सवालात जन्म लेते रहते हैं। हमारे मुआशरे में ऐसे सवालात पर इंतहाई शिद्दत पसंदाना रवैया अख्तियार किया जाता है जिससे ये लोग और ज्यादा बदजन हो जाते हैं। यहाँ जरूरत नौजवानों के दिलों में पैदा होने वाले खदशात को दूर करने की है। जिस तरह पॉडकास्ट के मेजबान ने एफए जुबानी की बदतमीजियों को दरगुजर करते हुए इसके तमाम सवालात के जवाब इसके सामने रख दिए और आखिर में एक भटके हुए शख्स को राह रास्त पर ले आया। दोस्तों, दुनिया भर में ये वाकया बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और एफए जुबानी को देखते हुए बहुत से भटके नौजवान वापस दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। रब्बे कायनात इन सब का ईमान कबूल फरमाए और दीन की तरवीज करने वाले की राह में आसानियां पैदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।